तो फुट, थंब एंड नी पेन। तो बुढ़ापा कहाँ से शुरू होता है? वेयर डज द ओल्ड एज स्टार्ट फ्रॉम? इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर फीट। आपके पाँव से शुरू होता है बुढ़ापा। नाउ व्हाट डज इट मीन? ओल्ड एज मीन्स व्हाट? ओल्ड एज मीन्स वीक मेटाबॉलिज्म। आपके शरीर की कार्य प्रणाली जो है वो कमजोर पड़ रही है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आपके ऑर्गन्स जो हैं वो ठीक से काम अब स्लो हो रहे हैं। ठीक से काम नहीं कर रहे। तो ठीक से काम नहीं कर रहे, वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, अगर आप अपने ऑर्गन्स को देखिए तो बिकॉज यू आर बॉम्बार्डिंग इट विथ केमिकल्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड। बचपन से अगर आप अपने शरीर को केमिकल से बॉम्बार्ड करेंगे तो they'll start giving up, isn't it? So for you it has given up at a certain point of time in your life। आपके जीवन में ये एक समय पे आया, शायद ये 50 में आया, शायद ये 45 में आया। अब जो आपके बच्चे होंगे ना वो 35 में आ जाएगा, 30 में आ जाएगा, अगर यही काम हम करते रहे। So bombarding a human body with chemicals is not a right thing। We will not just get health, we will actually destroy the whole humanity। सो मेटाबॉलिज्म वीक क्यों है? अभी देखिए, आप देखेंगे शुगर सब कितने लोगों को बढ़ रहा है ना, ब्लड प्रेशर कितने लोगों को बढ़ रहा है, थायराइड कितने लोगों को बढ़ रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस देखिए लेडीज में बहुत कॉमन हो गया है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बहुत कॉमन हो गया है, कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है। आपके जवान जवान लोग जो हैं वो हार्ट अटैक से खत्म हो रहे हैं, 35 साल, 30 साल। सो व्हाई दीज आर हैपनिंग? 80% of the problem cannot be handled by any medicine, allopathic medicine, because they have created it। उसी की वजह से ये प्रॉब्लम। तो 100 साल पहले कितने लोगों को डायबिटीज था, हाइपरटेंशन था, हार्ट डिजीज था, कैंसर था, थायराइड था? 100 साल पहले कितने लोगों को था? किसी को भी नहीं था। सो बाय bombarding the body with chemicals we have created this situation। अब आपका लिवर वीक हो गया, लिवर वीक हो गया है तो फिर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा, आपके शरीर का कामकाज ठीक नहीं होगा, नई चीजें नहीं बनेंगी। और आफ्टर 45 और सो, आफ्टर 50, यू कैन टेक इट आफ्टर 50, आपके कमर के नीचे का हिस्सा जो है वो कमजोर पड़ जाता है, वैसे ही कमजोर पड़ जाता है। सो इफ देर इज अ वीकनेस इन द बॉडी, वेयर विल इट इम्पैक्ट? अगर आपके शरीर में कोई कमजोरी है तो कहाँ असर करेगी? सबसे वीक एस्पेक्ट पर असर करेगी, तो वो नीचे असर करेगी। अभी क्या है, आपको दो चीज बताऊं। अगर रेडिशनेस है आपके जॉइंट्स में, तो जो दर्द है ना वो इन्फ्लेमेशन के कारण है, ज्वलनशीलता आपको महसूस हो रही है, यानी शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, टॉक्सिन ज्यादा है। तो अगर आप ठंडा करेंगे थोड़ा उस जगह को तो उसमें आराम मिल जाता है। लेकिन अगर वो जगह काली पड़ गई है, सूख गया है, अगर वो जगह सूख गया है तो उसको थोड़ा गर्म करेंगे ना तो आपको आराम मिल जाएगा। मगर रीजेनरेशन कैसे करेंगे? वो तो जरूरी है ठीक करने के लिए। तो कौन सी दवाई रीजनरेट करती है? कोई भी दवाई नहीं है ऐसी। हर एक दवाई डीजनरेट करती। आप कोई भी दवाई खा लो। तो रीजनरेशन के लिए आपके शरीर पे काम करना पड़ेगा। तो आपके शरीर का एक रीजनरेटिव स्ट्रेंथ होता है। वो रीजनरेटिव स्ट्रेंथ को मैं आपको थोड़ा बताता हूं, है ना? आप समझ लीजिए चीजों को, ताकि आपको डिसीजन लेने में, आपको डिसाइड करने में, सोचने में, समझने में कि क्या करना चाहिए, आपको मदद मिले। तो जहां पे भी पोल्यूशन ज्यादा है, सपोज कीजिए एक गाड़ी है, डीजल का ट्रक है, एंड इट इज एमिटिंग लॉट ऑफ स्मोक, जो जो प्रदूषण है बहुत ज्यादा कर रहा है। आप वहां से गुजरते हैं तो आप सांस ज्यादा लेते हैं, कम लेते हैं? आपकी सांस, आप सांस बंद कर लेते हैं ना, नाक पे हाथ डाल लेते हैं, सांस रोक लेते हैं। इवन इफ इट इज पोल्यूटेड एरिया, यू इनहेल लेस। आपका शरीर नेचुरली, प्राकृतिक तौर पे सांस कम लेता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने ये पूरे के पूरे वायुमंडल का, पूरा का एनवायरनमेंट जो है पोल्यूट हो गया ना, तो नेचुरली आप सांस कम ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं?
यू आर इनहेलिंग लेस, योर कैपेसिटी टू इनहेल हैज बिकम लेस। आपका इनहेलिंग कुंभक कम हो, कैपेसिटी का मतलब कुंभक होता, इनहेलेशन का कुंभक हो गया, एक्सहेलेशन का कुंभक हो गया, तो आपका इनहेलेशन का कुंभक कम हो गया। इनहेलेशन का कुंभक अगर कम हो गया तो क्या एक्सहेलेशन का कुंभक बढ़ गया? क्या क्या एक्सहेलेशन आपकी बढ़ गई है? नहीं, एक्सहेलेशन भी कम हो गया। क्या कमाल की बात है। कितने लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कितने लोगों के बॉडी में टॉक्सिन्स है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, टॉक्सिन शरीर में इतनी ज्यादा बढ़ रहे हैं, आपका शरीर टॉक्सिन निकाल भी नहीं पा रहा। तो क्या प्रॉब्लम कहां पे आ गई? रीजनरेशन, डीजनरेशन, ये दोनों के बीच में इंबैलेंस आ गया। इसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोला जाता है। अभी आप देखेंगे 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद में सभी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा। ठीक है, क्योंकि जिसे आप ट्रीटमेंट समझते हैं ना, वो टॉर्चर है। आप सोचते हैं दवाई खा के आपका ट्रीटमेंट हो जाता है, नहीं, दवाई खा के तो आप टॉर्चर करते हैं। अभी केमिकल डालते जैसे अपने शरीर को टॉर्चर करते हैं। तो वो टॉर्चर कब तक सहेगा आपका शरीर? कहीं कभी तो गिव अप कर देगा। तो रीजनरेशन, डीजनरेशन का स्ट्रेंथ कम हो गया। इसी को हम प्रकृति शरीर और विकृति शरीर बोलते हैं। यही अष्टांग चिकित्सा में हमने आपको बताया। तो रीजनरेशन को कौन बढ़ाएगा? आपका शरीर ही बढ़ाएगा, क्योंकि उसके पास ही रीजनरेटिव स्ट्रेंथ है, और तो किसी के पास नहीं है। तो ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ? रीजनरेट करने की तरफ जाना। कितना हो जाएगा रीजनरेट? डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, उसके ऊपर ये भी कि आप कितने कमिटेड हैं। इफ यू आर कमिटेड टुवर्ड्स इट, यू विल बी एबल टू रीजनरेट फास्टर। इफ नॉट, इट विल टेक टाइम। किसी ने पूछा ब्रेन सेल रीजनरेट होता है? हाँ जी, सब कुछ रीजनरेट होता, सब कुछ रीजनरेट होता। रीजनरेट अगर नहीं होता तो आप जिंदा नहीं रह सकते। एवरी डे मिलियंस ऑफ सेल्स डाइज एंड एवरी डे मिलियंस ऑफ सेल्स आर बॉर्न। तो क्या रीजनरेशन हो सकता है ब्रेन सेल्स का? होता ही है। क्या कार्टिलेज का रीजनरेशन होता है? हो सकता है, होता ही है। आप समझ लीजिए, लाइफ का मतलब ही कॉन्टिन्यूस रीजनरेशन, डीजनरेशन। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेंथ कमजोर हो गई रीजनरेशन की, तो ज्यादा डीजनरेशन हो जाता है। ऐसे मान लीजिए, क्या वो वापस रीजनरेट होता? नहीं, आपके जैसे आइडिया है ना दिमाग में, वैसे नहीं होता। आप सोचते हैं गोली खाते हैं और वो दर्द कम हो जाता है, दिस इज योर आइडिया ऑफ ट्रीटमेंट। नो, लाइफ डजंट वर्क लाइक दैट। उस तरीके से नहीं होता। इट विल टेक टाइम, डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम फॉर डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट एज ग्रुप। जो जवान है उसके लिए तो रीजनरेशन बहुत जल्दी होता, जो उम्र दराज है उनके लिए रीजनरेशन होता है, पर अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, मगर थोड़ा टाइम लेता है। लेकिन एक बात बताइए, क्या आपको रीजनरेशन की तरफ में नहीं जाना चाहिए? शायद जितना भी कर पाए वही ट्रीटमेंट है, आपको आराम मिल जाएगा। योर लाइफ विल गेट ट्रांसफॉर्म, इट विल बिकम इजी। तो ये जिम्मेदारी तो आपको उठानी ही चाहिए, चाहे कितने भी टाइम में रीजनरेशन क्यों ना हो। बट आपके बॉडी में रीजनरेशन एंड डीजनरेशन कॉन्टिन्यूस जो होता है ना, उसी को आप देखते हैं एज अ लाइफ कॉन्टिन्यूटी, कि ये चल रहा है। तो हर जगह रीजनरेशन, डीजनरेशन, अगर इसका इसका रेट ऑफ रीजनरेशन एंड डीजनरेशन अगर आप कंट्रोल करते हैं, तो डीजनरेशन नहीं होगा।